माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल हाईवे का एक बड़ा काम हो रहा है और कोई ऐसा पार्लियामेंट नहीं है जहां की बड़ा काम नहीं हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मैं एक बड़ी अपनी पीड़ा बताना चाहता हूं कि एनएचआई तो भारत सरकार बनाती है, एनएचआई का अपना काम है, बढ़िया काम कर रही है। लेकिन जो एनएच है, एनएच के जो काम है वो स्टेट पीडब्ल्यूडी करती है और स्टेट पीडब्ल्यूडी जब करती है तो उसके ऊपर जो है नॉर्थ का मिनिस्ट्री का कोई भी आप समझिए अधिकार नहीं रहता है या कोई उसके ऊपर बंधन नहीं रहता है। मैं अपने लोकसभा की बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। एनएच 114A में माननीय मंत्री जी ने आज से 5 साल पहले 4 फ्लाईओवर का शिलान्यास कर दिया। उसी तरह से एनएच 133 पर एनएचआई आधा जो है 4 लेन का प्रोजेक्ट बना रही है और एनएच आधा बना रही है, लेकिन इसके बावजूद भी 5 साल में वो 4 फ्लाईओवर नहीं बना और 133 पर जो एक फ्लाईओवर बनना है वो नहीं बन पाया। क्या आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूं, क्या उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे और मेरा एनएच कैसे बन जाएगा ये फ्लाईओवर, उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? सम्माननीय स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य निशिकांत दुबे ने जो जानकारी दी है वो सही है। विशेष रूप से प्रदेश में स्टेट पीडब्ल्यूडी की ओर से काम होता है। ये टेंडर निकाला गया था, कॉन्ट्रैक्टर के स्लो प्रोग्रेस के कारण वो टर्मिनेट किया गया। अब नया टेंडर निकाला गया है, पर इस नए टेंडर निकालने में काफ़ी देरी हुई है और इसमें देरी हमारे मिनिस्ट्री में हुई है। क्या स्टेट पीडब्ल्यूडी में इसकी इंक्वायरी की जाएगी? काफ़ी प्रमाण में ये देरी होती है, समय का बंधन होना चाहिए और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से सम्मान्य सदस्य को ये सवाल पूछना पड़ा है। उसकी इंक्वायरी होगी और जिन्होंने देरी की है वो चाहे मिनिस्ट्री के हो चाहे स्टेट पीडब्ल्यूडी के हो, उनके ऊपर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन का जो आरओबी है ये भी हमने 31/3/2021 को सैंक्शन किया था और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ना अभी किया है। नए एजेंसी को पक्का किया जा रहा है और जल्दी ही नए एजेंसी के द्वारा काम शुरू होगा, ऐसा विश्वास मैं आदरणीय सदस्य को देता हूं। श्रीकांत दुबे जी। अध्यक्ष महोदय, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी और एनएच जो रोड बना रही है वो इतनी बेहतरीन रोड बन रही है जिसमें कि स्पीड का जो है लिमिट होने के बाद भी गाड़ियां तेजी से चलती हैं। लेकिन 2 प्रॉब्लम मैं देख पा रहा हूं। एक तो सड़क के किनारे लोग घर बना ले रहे हैं, उसको एनएच कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दूसरा यह है कि स्पीड ब्रेकर जो है उसमें जगह जगह पर लगा दिए जा रहे हैं जिसमें रात में दिखाई नहीं देता है, 2 व्हीलर पड़ा जाता है। तीसरा, जानवर का एक बड़ा विषय है जो मेरे यहाँ भी है और लगातार मैं अखबारों में अभी खजुराहो वाला जो नेशनल हाईवे बना है उसके बारे में मैं लगातार देख रहा हूँ। तो इन 3 प्रॉब्लम के बारे में मंत्रालय क्या सोच रहा है और क्या भविष्य में वो किस प्रकार की कार्रवाई करने वाला है? सर, एक बात सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ये सही है कि मध्य प्रदेश में और अनेक राज्यों में विशेषता हमने अच्छे हाईवे बनाए हैं और रात को वहाँ के किसान जानवरों को छोड़ देते हैं, वो रोड के बीच में आके खड़े हो जाते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को इसके बारे में कानून करके जानवरों को रोकने के बारे में कहा जाएगा। दूसरी बात, रोड की क्वालिटी सुधरने के कारण जो एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है इसके बारे में हम रोड सेफ्टी का ऑडिट भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो सुझाव सम्माननीय सदस्य ने दिए हैं, हम रोड सेफ्टी के बारे में काफ़ी सजग है और निश्चित रूप से हर रोड का सेफ्टी ऑडिट करके ये सब प्रॉब्लम को ढूंढकर हम इसके बारे में उपाय योजना करने में प्रायोरिटी हमने दी है और इसके ऊपर जनता के सहयोग से निश्चित रूप से अमल किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, आप जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, इस संसद की, इस सदन की श्रेष्ठ परंपराएं रही है, उच्च परंपराएं रही है, उच्च मर्यादा रही है। लेकिन आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, वह हमारे लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि सदन की गरिमा, मर्यादा, उच्च परंपराएं बनाने हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको लोगों ने चुनकर इसलिए भेजा है
कि उनके अभाव, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी भावनाओं को सदन में रखें। आप यहाँ नारेबाजी करते हैं, प्ले कार्ड लगाते हैं, माननीय मंत्री जी के आगे प्ले कार्ड लगाते हैं। कोई माननीय सदस्य बेल में आकर स्पीकर से चर्चा करना चाहते हैं, ये तरीका उचित नहीं है और ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है। अगर आप इस संसदीय परंपराओं को जो श्रेष्ठ रही है उसके आचरण के कारण पूरा देश देख रहा है। अब of Youth Affairs and Sports, as per the directions of the Honorable Chairman Rajya Sabha, the current status of the implementation recommendations made by the committee is indicated in annexure of my statement, which is placed on the table of the House. The copy of the action taken notes of the 351st report has already been sent to the committee office on 26 June 2023. I would not like to take the valuable time of the House to read the contents of this annexure and request that these may be considered as read. Statement by Minister Dr. Jitendra Singh. Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a statement. These are 5 items. Separately, status of implementation